अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं और ये डॉगी हमें इतना क्यों वार्मली गुड बाय करने के लिए हमारे साथ साथ आ रहा है। और इस तरह की फोगी डे में हम कहाँ जा रहे हैं और इस तरह के फोग में गाड़ी चलाने का तरीका क्या होता है और हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा मज़े वाली फोग हमें मिल रही है रास्ते में। और इस तरह की मज़े वाली फॉग में ड्राइव करते हुए, मोटरवे की ड्राइव एंजॉय करते हुए सिंध पहुंचेंगे। सिंध की सकाफती खाने खाएंगे, यहाँ के मज़ेदार डिशेस खाएंगे और सनराइज के साथ हम उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो चलिए हमारे साथ आ जाइए, हमारे सफ़र में हम सफ़र बन जाइए। आपको हम बताते हैं। मोना, आप कहाँ जा रहे हो? कराची में क्या करोगे? तो नवंबर की ठंडी ठंडी सुबह जो कि फोग से भरपूर थी, उसमें हम निकले सुबह 7:30 बजे अपने इलाके सवाबी के एक गाँव से गाँव थोड़ेर से। और इतनी मज़ेदार फोग थी, ये डॉगी हमारे साथ आ रहा था, हमें गुड बाय कर रहा था क्योंकि अब हम यहाँ से इनके पास से जाने वाले थे और सूरज तुलू हो रहा था। सनराइज के साथ हम भी अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे और इस तरह की फोगी ड्राइव एंजॉय करते हुए हम पहुँचने वाले थे सवाबी में गेना में वेलकम किया एक मज़ेदार व्यू में। और इस तरीके से हम मोटरवे पे दाखिल हुए सवाबी से और उसके बाद हम पहुंच गए इस्लामाबाद में हमने पहला टॉप अप करवाया फ्यूल का, क्योंकि सबसे अच्छी फ्यूल क्वालिटी आपको इस्लामाबाद में मिलती है। और उसके बाद हम चल दिए कराची की तरफ। हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया। इंतहाई फोग थी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई 480p पे मूवी चल रही हो। नॉर्मली हम 4K पे वीडियोस बनाते हैं लेकिन कभी इंटरनेट अच्छा ना हो, 480p पे चलती है। 480p का व्यू एंजॉय करते हुए हम इस तरीके से जा रहे थे मोटरवे पे। अब कलकहार M4 पे चढ़ने के बाद हमें फोग ज़्यादा मिली तो हमने नाश्ता करना था। हम पहले के मैकफिन और उसके बाद हमने तलाश किया डंकिन डोनट्स। अब हमने डंकिन डोनट्स जाना था, हमने डिसाइड किया क्योंकि मैकफिन हमें मिल नहीं सकता था। यहाँ से हमने लिया एक डोनट और अंकल को मैंने कार्ड दिया, उन्होंने हमें एक मज़ेदार सा डोनट दिया और उन्होंने फिर मुझे एक गिफ्ट भी दिया। अरे मेरे फ्रेंड्स तो हर जगह होते हैं, देख लें यूट्यूबर होने का क्या फ़ायदा होता है। मुझे ये केक फ्री में मिला अंकल की तरफ से गिफ्ट, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ बाबू ने ड्राइव करनी थी तो एनर्जेटिक लेने के लिए आपको कॉफ़ी तो पीनी होती है, कैफीन लेके ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए हमने ड्राइव स्टार्ट की। मैं मज़े ले डोनट के आ रहा था और इस तरीके से ड्राइव एंजॉय कर रहा था। केक ही पड़ा हुआ था लेकिन केक तो मैंने बाद में खाना था। अब भूख थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया था। लेकिन डोनट पे पिंडी बटियाँ पे आके हमने लेफ्ट टर्न लिया। ये आप ख्याल से नए, ऐसा ना हो कि आप सीधा जाते हुए सीधा लाहौर पहुँच जाएँ। लाहौर पहुंचने से बेहतर है कि आप पिंडी पिटियाँ आए। पिंडी पिटियाँ से आपको लेफ्ट साइड लेना होता है और यहाँ पे आप फैसलाबाद से लेके सक्कर या मुल्तान तक की जो मोटरवे यहाँ स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2 लेन मोटरवे। अब इस 2 लेन मोटरवे में ग्रीनरी एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए मुल्तान और मुल्तान में हमने सेकंड स्टॉप लिया। यहाँ पे हमने फ्यूल को टॉप अप करवाना था और उसके साथ साथ हमने खाना भी खाना था और चाय भी पीनी थी। यहाँ मुझे नजर आ गए झूले और आपको पता है राइड देना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राइव से भी। अब इतने ड्राइव का तस्वर करने के बाद थोड़ा चिल करना भी लाजमी होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से झूले खाए और उसके बाद दोबारा हमने ड्राइव एंजॉय की। यहाँ पे मैंने दोबारा अपने गाड़ी टॉप अप करवाई फ्यूल का और आप देख सकते हैं यहाँ से हम चल दिए आगे सफ़र के लिए। यहाँ अगेन हमारा 25.61 लीटर पेट्रोल हमने टॉप अप करवाया और उसके बाद हम चलती है मोटरवे पे। यहाँ से फिर हमारा मोटरवे की अब सबसे खूबसूरत मोटरवे स्टार्ट हो रही थी जो कि 4 लेन है और साथ में खूबसूरत व्यूज एंजॉय करते हुए ऊपर जहाज चल रहे थे, नीचे हम ड्राइव कर रहे थे। हम चल दिए सक्कर की साइड, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 7 का बाद कश्मीर में कच्चे के डाकू होते हैं तो हमने कच्चा नहीं होना, हमने सीधा पक्के पकाई करके हमने कराची पहुँच जाना है। तो हमने सीधी स्पीड मारी बगैर किसी स्टॉप के आप पहुँच गए सक्कर से हम नीचे उतरे रोड़ी वाले इंटरचेंज पे। रोड़ी के इंटरचेंज पे अब हमने उतर के यहाँ पे हमारा शुरू हो जाना था GT रोड। तो यहाँ पे उतरते हुए हमने देखा तो रोड़ी पे सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। इससे अंदाजा हो रहा था बाकी फुल गए। तो हम सोचने लगे अब हमें क्या करना चाहिए और ये तो अलार्मिंग हो सकता है। फिर एनीवेज हमने यहाँ से गाड़ी क्रॉस की। यहाँ आपको बताते चले कि हमारा टोटल चार्ज हुआ टोल टैक्स पे
3,140 रुपीस और ये 3,140 रुपीस हमारे एमटेक में से चार्ज हुए और हम आगे चले गए रोरी के सबसे बड़े पीएसओ के फ्यूलिंग स्टेशन पे। फ्यूलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद हमने टॉप अप करवाया और यहाँ सक्कर पहुंचने के बाद फोग इंतहाई बढ़ चुकी थी जैसे हम सक्कर क्रॉस कर रहे थे और ये देखें ये ट्रेन मजे की जा रही थी और हमने इस दफा देना था इंडस हाईवे वाला रास्ता क्योंकि सक्कर से लेके मोरो और हैदराबाद तक कुछ रोड है वो ज़रा तामीर है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और जैसे हम आगे जा रहे थे फोग मजीद बढ़ रही थी और फोग में चलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी बड़ी गाड़ी किसी भी बड़ी बस या ट्रक के पीछे आप जाके रिलैक्स होकर आप उसके पीछे पीछे चलते हैं ताकि आपको रास्ते का अंदाजा रहे जहाँ बस ब्रेक लगा रही हो आप ब्रेक लगा दें जल्द स्पीड में बस जा रही हो उसी स्पीड में आप भी चले जाएं क्योंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं। सबसे सफल तरीका ये है फोग में गाड़ी चलाने का कि आप अपनी लाइट्स ऑन रखें और यहाँ पहुँचें। एनीवेज ऐसे फोग में ड्राइव करने से बेहतर था हम रात को रुक गए सक्कर में और हमारे होस्ट अमित मजेदार नाश्ता करवाया से ऑमलेट ऐसे देसी घी में और मक्खन बनी हुई रोटी मजेदार सी ऐसी रोटी जिसमें अंदर गुड़ था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था और ये एक पेरिया टाइप की कोई चीज थी भी एक यूनिक सी चीज थी जो कि स्टीम रोटी है साथ में थे छोले मजेदार कस्टर्ड स्टाइल बने हुए। तो ये सारा खाना पीना करके जियो बुटो करते हुए हम चले गए लड़काना की साइड से होते हुए हम वापसी जा रहे थे कराची। यहाँ भी हमने देखी मंचर लेक इतनी प्यारी लेक थी इतना प्यारा था हमारा रुकने का दिल था लेकिन बाबा ने कहा नहीं हमें कराची पहुँचना है। कराची जो हमारे घर वाले वेट कर रहे हैं हमारा इसी तरीके से हम बेटारो फोर्थ एक्स पे आए जो कि वेरी लास्ट स्टेशन है कराची हैदराबाद के मोटरवे से पहले। उसके बाद हम मोटरवे पे चढ़ गए M9 पे जो कि हमें पहुंचाने वाली थी कराची और सनसेट होने वाला था। सनसेट होते होते और इस तरीके से विंडमिल को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए कराची पहुंचने के बाद अब हमने इंटर हो जाना था कराची में। ऑफिशियली हम इंटर हो गए। 400 रुपए का टोल टैक्स आता है हैदराबाद से लेके कराची तक का और ये पे करने के बाद हम पहुंच गए कराची में। सबसे ज्यादा मैंने अब मिस किया था अपनी साइकिल और अपनी गाड़ी को। तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अपनी साइकिल राइड एंजॉय करता हूँ गाड़ी बहुत चला ली अब नंबर आता है साइकिल का। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।